मैंने आपको बोला भी था पढ़ने के लिए कि आप लोगों ने पढ़ा था। चलिए, तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में हमने क्या समझा था, जो एक्सेसेस है यहाँ पर क्लाइंट साइड इंजेक्शन होता है। ये जो इंजेक्शन है ये किसी पैरामीटर में हो सकता है, पैरामीटर गेट पोस्ट कोई भी हो सकता है, राइट। और दूसरी चीज, ये जो इंजेक्शन है ये होगा इनपुट पॉइंट पे। इनपुट पॉइंट पे होगा तो पैरामीटर डेफिनेटली जाएंगे, तो इनपुट फील्ड और जो पैरामीटर्स होते हैं वहां पर हम इस जो एक्सेसेस इंजेक्शन, हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इंजेक्शन हम करते हैं। क्लाइंट साइड इंजेक्शन होता है ये, ठीक है। यानी कि क्लाइंट साइड जो आपकी लैंग्वेजेस होगी उनका यहाँ पे होगा और क्लाइंट एंड पे होता है। और क्योंकि मॉडर्न वेब एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट पे काम कर रही है, तो जाता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक करने के लिए, राइट। इसमें होता क्या है, जो वेब एप्लीकेशन है उस पे जो अटैकर है मलिशियस कोड इंजेक्ट करता है, राइट। मोस्ट प्रोबेबली जावास्क्रिप्ट का करेगा, और वो जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो उस कोड में जो भी लॉजिक लिखा होगा, जो भी काम लिखा होगा, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए डेटा को सेंड करना, डेटा को कॉपी पेस्ट करना, रिडायरेक्शन करना, राइट, रिमोटली कहीं पे सेंड करना, जो भी लॉजिक जावास्क्रिप्ट से लिखा जा सकता है, वो जो भी लॉजिक लिखेगा वो लॉजिक काम कर जाएगा, राइट। होता क्यों है, क्योंकि आपका जो कोड है वो कोड बेसिकली वहां पे एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। तो जो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी कि इस चीज को रोकने के लिए जो कोड एग्जीक्यूशन है उसे रोकना होगा। अब जो पैरामीटर्स है, अगर वो पैरामीटर्स देखो, जितनी भी वल्नरेबिलिटी आ रही है वो पैरामीटर पे ही आएगी। पैरामीटर एंड फंक्शनैलिटी, जो भी पेलोड लगते हैं पैरामीटर्स पे ही लगते हैं, राइट। सो हाँ, सो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो भी अटैकर पेलोड लगाएगा, जो भी इंजेक्ट करेगा, उस पेलोड में जो भी फंक्शनैलिटी रहेगी, क्योंकि कोड रन होगा, तो वो कोड के जो कोड जिस लॉजिक के लिए लिखा रहेगा वो लॉजिक काम करेगा, और वो जो मलिशियस इंटेंट से जो काम करा जाएगा वो करा जाएगा। अब देखो इसमें क्या हुआ, इस डायग्राम पे वापस से आते हैं। यहाँ पर ये एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट का रेगुलर यूजर है, ठीक है। अब होता क्या है, एक जो अटैकर रहता है उसे उसे एक वल्नरेबल पैरामीटर मिल जाता है, और जो वल्नरेबल पैरामीटर है वो पैरामीटर है यहाँ पे मैसेज, ठीक है। उसे पता चल गया तो उसने क्या किया, इस मैसेज पैरामीटर में जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे इंजेक्ट किया। यहाँ पर इस केस में जो इंजेक्शन ये कर रहा है ये बेसिकली रीडायरेक्शन के लिए कर रहा है, यानी कि यूजर है उसे एक पेज से या फिर एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे रिडायरेक्ट करने की, राइट। अब होगा क्या, ये जो ये जो इसने किया है, मैसेज के अंदर कोई भी रैंडम चीजें जा रही होगी, जो भी कमेंट करना होगा वो जा रहा होगा, इसने वहां पे ही अपना कोड डाला। अब ये जो आप देखो तो ये जो ये जो यहाँ पे ये जो करा गया है ये एक तरीके का मैनिपुलेशन है, ठीक है। यहाँ पे जो यूआरएल है या फिर जो भी पैरामीटर है वहां पे हमने टेम्परिंग करी है, पैरामीटर टेम्परिंग नहीं करी है, लेकिन एक तरीके का हमने यहाँ पे कोड के अंदर चेंजेस करे हैं। अब ये जो हमने फॉर्ज यूआरएल बनाया है, फॉर्ज मतलब जो चेंज करके जो हमने बनाया है, छेड़छाड़ करके जो मैनिपुलेटेड वाला बनाया है, फॉर्ज्ड वर्ड मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहेगा। तो जो फॉर्ज यूआरएल बना है, अब इस फॉर्ज यूआरएल को क्या कर रहा है, अटैकर विक्टिम को भेज दे रहा है। विक्टिम को ये यूआरएल मिलेगा, जाहिर सी बात है आपके पास भी कोई यूआरएल आता है तो यूआरएल काफी लंबे होते हैं, राइट। 100 150 कैरेक्टर्स से भी ज्यादा वहां पे हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमेशा डोमेन नेम चेक करते हैं। तो डोमेन नेम इसने चेक किया, ये यूजर ने डोमेन नेम जेन्युइन था, तो इसने इस वेबसाइट पे इसी लिंक पे क्लिक किया। जैसे ही इसने इस लिंक पे क्लिक किया, एक्चुअल में तो इसी वेबसाइट पे जाना था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो पैरामीटर था ये वल्नरेबल था, ये कोड को एग्जीक्यूट करने दे रहा था, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो रिडायरेक्शन का कोड लिखा था वो काम करने लगेगा, और इंस्टेड ऑफ इस लिंक के वर्क करने की जगह डायरेक्टली ये कोड एग्जीक्यूट होगा। और यूजर क्या करेगा, वो क्लिक तो इस वेबसाइट पे करेगा, लेकिन वो जाएगा कहाँ पे, इस यूआरएल पे जाएगा, इस इविल जो इस क्लोन वेबसाइट है यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो ये यूजर ने, अटैकर ने ये यूआरएल को फॉर्ज करके भेजा, विक्टिम ने क्लिक किया, क्लिक करते ही वो इस लिंक पे जाने वाला था, लेकिन क्योंकि जो कोड है वो एग्जीक्यूट हुआ, तो एग्जीक्यूट में रिडायरेक्शन का लॉजिक लिखा था, तो यूजर रिडायरेक्ट हो गया इस फिशिंग पेज पे, जो कि एक तरीके का फेक पेज था, और उसी वेबसाइट का इसने अपने क्रेडेंशियल्स डाले, और ये क्रेडेंशियल्स आ गए किसके पास, इस अटैकर के पास।
अब जब क्रेडेंशियल्स आ गए तो अटैकर लॉग इन करेगा और इस तरीके से जो फुल अकाउंट टेक ओवर है वो किया जा सकता है एक सिंपल से एक्सेसेस या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी की हेल्प से। क्या ये सिंपल सा एग्जांपल आपको समझ में आया? यस, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ओके। तो सिंपल सी चीज थी, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक। आप बहुत सारी फिशिंग कैसे करते हैं वो तो हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है। ये क्लोन पेजेस बनाना, डेटा किस तरीके से लिया जाएगा, इस डेटा को लेने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अलग अलग चीजें हो सकती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट से जो भी लॉजिक लिखा जा सकता है वो सभी चीजें करी जा सकती है। तो क्लिपबोर्ड पे कॉपी कराना, डेटा को रिमोटली किसी सर्वर पे भेजना, ठीक है। कुकी को कॉपी कर लेना, कुकी को कहीं पे आगे भेज देना। और आपको पता है कि अगर कुकी कॉपी करके आपने आगे भेज दी तो क्या होगा, सामने वाला अगर कुकी से लॉगिन कर लिया, उसने अपने आप को ऑथेंटिकेट कर लिया, तो अगेन वो फिर अकाउंट टेक ओवर कर सकता है, राइट। तो फाइनल जो एक्सेसेस के जो इम्प्लीकेशन होगा वो होगा अकाउंट टेक ओवर। और ये हाई टू मीडियम टू हाई लेवल की वल्नरेबिलिटी में आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसे कितना डैमेज कर पा रहे हो, राइट। अब इसी चीज को समझने के लिए आ, हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, जैसे कि ये एक वेबसाइट है, ठीक है। आप मुझे बताइए ये जो फ्रंट एंड का कोड है ये किस चीज से लिखा हुआ है, किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये जो फ्रंट एंड का कोड है, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ओके, यही होगा, राइट। अब HTML से हमारा जो है बिल्डिंग ब्लॉक बना, CSS से हमने स्टाइलिंग दे दी, और जितने भी डायनेमिक फंक्शनैलिटीज थी, ठीक है, जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस थे उनके लिए हमने जावास्क्रिप्ट यूज करी। अब आप मुझे बताओ, जब मैंने इस वेब पेज को एक्सेस किया तो क्या मुझे यहाँ पर कहीं पे भी कोड दिख रहा है? यस, क्या हमको यहाँ पर कहीं पे भी कोड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, राइट। बाकी लोग भी इंगेज करो, वन वे इंटरेक्शन रहेगा, क्लास खत्म कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कोड तो नहीं दिख रहा। कोड क्यों नहीं दिख रहा है? इसका कोड देखना है तो मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ, व्यू पेज सोर्स करता हूँ, तो मुझे जो भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट का जो फ्रंट एंड का कोड है वो पूरा का पूरा यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे डॉक्टर HTML, ये HTML है, ठीक है, ये HTML है, ये प्रॉपर HTML है। ये स्क्रिप्ट टैग ओपन हो गया, ठीक है, मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग ओपन होता है, स्क्रिप्ट टैग से आपको पता चलता है जावास्क्रिप्ट है। ये भी जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, यहाँ पे तक पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा कोड है। लेकिन हमको, जब हमने यहाँ पर ब्राउजर पे हमने वेबसाइट को एक्सेस किया तो हमें कोड नहीं दिख रहा। कोड क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ब्राउजर एक ऐसी यूटिलिटी है जो क्या करता है, कोड को रेंडर कराता है, ठीक है। आपको ये यहाँ पे कोड HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये दिखाएगा नहीं, ये इस कोड को रेंडर करा के, पार्स करा के, जो भी कंटेंट है वो आपको विजिबल करा के दिखाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है? राइट। तो ब्राउजर का काम क्या है, जो भी HTML दोगे, जो भी CSS दोगे, जो भी जावास्क्रिप्ट दोगे, उसे क्या कराएगा वो? आप आपकी आपकी मर्जी, आपको जो बोलना है, आप रेंडर बोल लो, आप पार्स बोल लो, आप या फिर एग्जीक्यूट को बोल लो। उस कोड को एग्जीक्यूट करके ही उसे पार्स या रेंडर करा के ही आपको कंटेंट यहाँ पे विजिबल कराता है। इस बात को अभी ध्यान पे रख, राइट। अब आई होप आप लोगों को पिछला अपाचे अपाचे वेब सर्वर वाला कॉन्सेप्ट याद होगा। क्या सभी लोगों को कॉन्सेप्ट याद है कि जो वेबसाइट है किस तरीके से होस्ट करी जाती है, फाइल शेयरिंग किस तरीके से करी जाती है? क्लियर है? इस पार्ट में किसी को डाउट नहीं होगा? डाउट होगा तो फिर आपको ये आगे समझ नहीं आएगा, राइट। चलो, जस्ट अ सेकंड, डिवाइस ले लो।
ओके फाइन, सही हो गया। चलिए। हाँ हाँ, फ्रीज हो गई, स्क्रीन फ्रीज हो गई। डिवाइस है। ओके। अब अब देखिए, अम, इस चीज का आप ध्यान रखना। अब मैं क्या करता हूँ, गूगल पे आते हैं और चलिए आते हैं फ्लिपकार्ट। ठीक है। अब बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ। एक चीज ऑब्जर्व करना आप यहाँ पे। यहाँ पर एक सर्च बॉक्स है। यहाँ पे मान लीजिए मैं कुछ भी सर्च करता हूँ। ठीक है। सर्च कर लिया, मान लीजिए मोबाइल्स। अब मैंने यहाँ पे जो सर्च किया, वो क्वेरी थी मोबाइल। यूआरएल पे ध्यान दीजिए, एक पैरामीटर जा रहा है क्यू नाम का, जो कि इस वैल्यू को लेके सर्वर तक जा रहा है गेट मेथड से। राइट। अगर आप इस पेज को ऑब्जर्व करो, तो जो क्वेरी मैंने सर्च करी है, वो क्वेरी मुझे यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है ना, आपको ये रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। यस। मैंने यहाँ मोबाइल सर्च किया था। ये मोबाइल क्यू पैरामीटर के जरिए सर्वर पे जा रहा था। ठीक है। सर्वर से रिस्पॉन्स आया और मुझे ये वेब पेज मिला। इस वेब पेज में जो क्वेरी मैंने सर्च करी थी, वो क्वेरी एज इट इज यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपने ये सर्च किया था और उसके इतने रिजल्ट्स आए। राइट। मैं कुछ और भी सर्च कर लेता हूँ, खुद ही को सर्च कर लेता हूँ। ठीक है। तो तो यहाँ पर फिर वही गेट मेथड से गया, और यहाँ पर देखो ये चीज अगेन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है। अब आप ये चीज सोचो कि जो चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, अगर अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, जो फ्रंट एंड के कोड है वो ब्राउजर पे जब आते हैं तो वो क्या होते हैं, पार्स हो जाते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं जनरली। अब ये जो मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई कोड डालूं, ठीक है, मान लीजिए मैंने ये कोड डाला, स्क्रिप्ट लिखा, और ये कोड यहाँ पर एज इट इज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। राइट। अब क्योंकि ब्राउजर जावास्क्रिप्ट को पार्स करा रहा है, अगर मैंने यहाँ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है तो कोड यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। और अगर ब्राउजर ने उस कोड को एज ए टेक्स्ट की जगह, यहाँ पे एज ए टेक्स्ट की जगह अगर एज ए कोड एग्जीक्यूट करा लिया, तो क्या आपको नहीं लगता जो भी लॉजिक मैंने यहाँ लिखा था, ब्राउजर उस लॉजिक को रन करा देगा? यस, करा देगा ना। ठीक है। तो ये चीज हमको समझनी है कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी क्वेरी कर रहा हूँ, ठीक है, वो एज ए टेक्स्ट रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर मैं यहाँ कोड लिख रहा हूँ तो वो भी एज ए टेक्स्ट रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है। जो भी मैंने कोड लिखा है, और अगर वो कोड रिफ्लेक्ट होने की जगह, है ना, होने के साथ साथ वो कोड एज ए टेक्स्ट रिफ्लेक्ट होने की जगह वो कोड रिफ्लेक्ट तो हो रहा है लेकिन एग्जीक्यूट भी हो जा रहा है, तो क्या होगा, जो भी लॉजिक लिखा जाएगा वो उस लॉजिक को रन करा देगा, और क्लाइंट एंड पे यानी कि जो यूजर रहेगा उसके एंड पे वो कोड रन होगा, और जो भी लॉजिक रहेगा वो मलिशियस लॉजिक काम करेगा। ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सॉरी, क्रॉस स्क्रिप्ट का बेसिक का कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखो। ठीक है। अब आते हैं और देखते हैं कि इससे अटैक किस तरीके से करा जा सकता है। राइट। तो मैं आता हूं पहले वापस टेस्ट पीएचपी पे, मल्टीपल वेबसाइट पे आएंगे अपन। ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं कुछ सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि पोस्टर। ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो क्या आया, सर्च फॉर पोस्टर। ठीक है। अब ये जो भी मेरी क्वेरी गई थी शायद पोस्ट मेथड से गई थी, जैसे भी गई थी, यहाँ पे क्या आया, सर्च फॉर पोस्टर। ओके। अब मैंने बोला कि ये जो क्वेरी मैंने यहाँ सर्च करी थी, अगर मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड डालूं तो वो कोड रन होना चाहिए। तो मैंने बोला क्यों ना कोड को एक बार रन करा के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला, ठीक है, अब देखो, जरूरी नहीं है, अगर जैसे कि जब हम पेन टेस्टिंग करते हैं तो हमें एक्सप्लॉइट जरूर करना होता है, लेकिन एक्सप्लॉइट करने के लिए हमें देना होता है पीओसी। पीओसी मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में आपको एक्सप्लॉइटेशन करके दिखाना होता है। राइट।
अब एक्सेसेस के साथ क्या है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में क्योंकि आपको जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करानी है और आपको सामने वाले का डैमेज भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने कुछ डैमेज कर दिया तो उनका बिजनेस इंटरप्ट हो जाएगा, राइट? तो हमें बिजनेस इंटरप्शन नहीं चाहिए। तो एज ए पीओसी जावास्क्रिप्ट के अंदर जनरल लेवल पे आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करके दिखानी होती है, ठीक है? और अगर जावास्क्रिप्ट मुझे एग्जीक्यूट करके दिखानी हो तो मैं कोई भी कुछ भी एग्जीक्यूट करा लूं, कोई भी लॉजिक एग्जीक्यूट करा लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जनरली हम क्या करते हैं, एक अलर्ट बॉक्स प्रिंट कराते हैं। अगर एक अलर्ट बॉक्स जावास्क्रिप्ट से प्रिंट हो गया तो आप कुछ भी जावास्क्रिप्ट से कुछ और भी काम करवा सकते हो। एम आई करेक्ट? राइट? तो सर पीओसी में सिस्टम, हम क्या कर। हाँ आप हाँ हाँ। आपका सिस्टम लैग हो गया सर। क्या बोल रहे हो? सर आपका ओके ओके, अब नहीं सही है। सर वर्क है। अच्छा अच्छा, मैं सिर्फ बोल रहा था सही। फिलहाल, ठीक है। तो मुझे ये बात बताइए। यस, तो मैंने ये बोला कि अगर जावास्क्रिप्ट से मैं पॉपअप अगर मैं प्रिंट करा सकता हूँ तो मैं बाकी चीजें भी करा सकता हूँ। एम आई करेक्ट? कुछ भी करा सकता हूँ। अगर जावास्क्रिप्ट रन हो रही है तो कुछ भी कराया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, जब हमें एक्सेस वल्नरेबिलिटी को रिपोर्ट करते हैं तो हम जनरली वहां पे ऐसा कुछ काम नहीं करते हैं जिससे कि वेबसाइट को डैमेज पहुंचे, ठीक है। हम बेसिकली जनरली ट्राई करते हैं कि अलर्ट बॉक्स प्रिंट करा के प्रूफ कर दिया जाए कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है, या किसी प्रकार का रीडायरेक्शन करके कर दिया जाए, इसी के प्रूफ कर दिया जाए कि यहाँ पे एक्सेस वल्नरेबिलिटी है, राइट? तो ये चीज का ध्यान रखना। बाकी वल्नरेबिलिटीज में काफी डीप डाउन जाते हैं। एक्सेसेस में तब तक नहीं जाओगे जब तक आपको अकाउंट टेक ओवर ना करना हो। अगर आपको अकाउंट टेक ओवर करना है तो आपको फिर सामने वाले का अकाउंट टेक ओवर करके भी दिखाना पड़ेगा, जो कि एक डमी अकाउंट हो सकता है, राइट? तो अब यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली पहले तो लिख देता हूँ कहीं पे, मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो स्टार्ट होता है स्क्रिप्ट से, SCRIPT, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ओपनिंग टैग, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे अलर्ट, ठीक है। और उसके बाद हमको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लगाने हैं डुअल कोट, और इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, राइट? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हैक, ओके। और फिर मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्लोज कर दूंगा, राइट? तो ये क्या है, ये बेसिक सा एक जावास्क्रिप्ट का कोड है जो कि अलर्ट बॉक्स को प्रिंट करा सकता है, राइट? अब आप ये बात को समझो कि प्रोग्रामिंग में एक काम को करने के लिए आप 50 तरीके से कोड को लिख सकते हो। तो ये जो मैंने लिखा है इसको 50 और तरीके से लिखा जा सकता है, 500 और तरीके से लिखा जा सकता है, राइट? ये एक सिंपल तरीका है, एक बहुत ही बेसिक तरीका है अलर्ट बॉक्स प्रिंट कराने का। कोड को मैं एक बार आपको रीड करके बताता हूँ। ये रहा ओपनिंग टैग, जिससे पता चलेगा कि ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। ये है क्लोजिंग टैग, जिससे पता चल रहा है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट खत्म हो रही है। और यहाँ पर अंदर में क्या आया, अलर्ट, जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि अलर्ट बॉक्स प्रिंट कराना है। और अलर्ट बॉक्स के अंदर क्या प्रिंट कराना है, तो मैंने बोला हैक्ड प्रिंट कराना है, राइट? इसे मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसे मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लिया है, राइट? कॉपी कर लिया मैंने। अब ठीक है, कॉपी कर लिया, और मैंने लास्ट टाइम क्या सर्च किया था, पोस्टर। तो पोस्टर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ था। तो अगर मैं यहाँ पे कोड डालूं तो कोड एज अ टेक्स्ट रिफ्लेक्ट होना चाहिए नॉर्मल फंक्शनैलिटी में। लेकिन अगर ये कोड पार्स हो गया और मुझे अगर एक अलर्ट बॉक्स यहाँ प्रिंट हो गया, इसका मतलब ये जो भी पैरामीटर जो इस वैल्यू को लेके जा रहा था वो पैरामीटर वल्नरेबल है, और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है, और इसका मतलब यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो मैं जस्ट गो पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं ये रन होता है या नहीं। देखो यहाँ पे अलर्ट बॉक्स आया और उसके अंदर क्या प्रिंट हुआ, हैक। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो ये क्या हो गया, बन गया एक पीओसी। क्लियर? राइट? अब अभी बहुत सारी चीज है, छोटे छोटे टुकड़ों में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, नहीं तो ये चीजें समझना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, राइट? अब तो इस तरीके से, अब देखो यहाँ पर एक खास बात आप देखो कि आपको यहाँ पे वो स्ट्रिंग दिख रही है, जो कोड जो रिफ्लेक्ट होने वाली थी यहाँ पे, क्या वो स्ट्रिंग दिख रही है? क्यों नहीं दिख रही? यहाँ पे वो दिख रहा था, वो दिख क्यों नहीं रहा है?
यस, क्योंकि वो एग्जीक्यूट हो गई एग्जैक्टली जो जावा स्क्रिप्ट थी वो एग्जीक्यूट हो गई, फिर डिवाइस हैंग हो गया। ठीक है, तो वो जो जावा स्क्रिप्ट थी वॉइस तो आ रही है ना। यस सर। सो जो जावास्क्रिप्ट थी वो एग्जीक्यूट हो गई, और वो क्योंकि वो एग्जीक्यूट हो गई तो वो क्या हुई, वो पार्स हो गई, वो ब्राउजर पे रेंडर हो चुकी है, वो ब्राउजर पे जो लॉजिक था वो रन हो चुका है, इसलिए वो टेक्स्ट वहां पे नहीं दिख रहा। अगर मुझे टेक्स्ट दिखता है इसका मतलब वो रन नहीं हो रहा है ना, वो एफ टेक्स्ट के फॉर्म में, मतलब वो सैनिटाइज हो गया, टेक्स्ट वो एज अ टेक्स्ट, टेक्स्ट वो सैनिटाइज हो गया। राइट, सैनिटाइज मतलब क्या, सैनिटाइजर फिल्टर करता है, क्लीन करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसका अगर वो टेक्स्ट दिखता है इसका मतलब कि वो प्रॉपर एज अ टेक्स्ट ही वहां पे पार्स एज अ टेक्स्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन क्योंकि वो रेंडर हो गई, वो पार्स हो गया, इसलिए हमें वहां पे जो हमारी क्वेरी थी वो नहीं दिख रही है। सिस्टम में ओके, तो हमें वो नहीं दिख वो टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो टेक्स्ट एक्चुअल में वो जो कोड था एक्चुअल में एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे करते हैं इंस्पेक्ट, राइट, या फिर आई थिंक इस पर थोड़ा देर बाद आएंगे तो बेटर रहेगा। तो राइट क्लिक करते हैं और इस पे करते हैं, अच्छा, इंस्पेक्टर भी क्या करता है, मैं क्लिक करता हूँ व्यू पेज फर्स्ट, तो इसमें मुझे क्या मिलेगा, फ्रंट एंड का कोड। ठीक है, और फ्रंट एंड कोड में मुझे वो जावास्क्रिप्ट मिलनी चाहिए, तो मैंने किया कंट्रोल एफ, और मैंने यहाँ पे वही लिखा अलर्ट। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे एक एंट्री, वन ऑफ वन एक एंट्री यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, दिख रहा है यहाँ पे ये कोड, सर्च फॉर स्क्रिप्ट, ये वही कोड है जो मैंने डाला था। यस और नो, ये वही कोड है जो मैंने डाला था। ठीक है, तो ये कोड आया तो बिल्कुल, है ना, बिल्कुल फ्रंट एंड के कोड में ही, लेकिन एज अ टेक्स्ट होने की जगह, एज अ टेक्स्ट रेंडर होने की जगह, प्रॉपर एचटीएमएल रेंडर होने की जगह बोल सकते हैं, एचटीएमएल भी नहीं बोल सकता, टेक्स्ट रेंडर होने की जगह ये एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो कोड आया, लेकिन वो क्या हुआ, वहां पर पार्स हुआ, तो यहाँ नहीं दिख रहा। यहाँ पर तो उसने लॉजिक रन कराया, लेकिन अगर सोर्स कोड में जाओ तो आपको वो कोड यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर दिखने को मिलेगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब सेशन हाइजैकिंग याद है आप लोगों को? ठीक है, मैंने क्या बोला था, कुकी स्टिल कर लोगे। ठीक है, और अगर वो लॉगिन हो गया तो वो अगर आप ऑथेंटिकेट हो गए कुकी से तो वो सेशन हाइजैकिंग होगी, सेशन टेक ओवर हो गया, अकाउंट टेक ओवर हो जाएगा। और अभी तक हमने क्या देखा था कि हम जो अकाउंट टेक ओवर है वो किस तरीके से कर रहे थे, या तो हम एमआईटीएम कर रहे थे या हम एआरपी पॉइजनिंग कर रहे थे। ठीक है, तो हम बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क में ही कोई ना कोई अटैक परफॉर्म कर रहे थे। अब अगर हमें उसी कुकी को वाइड एरिया नेटवर्क में स्टील करनी है, यानी कोई ऐसे पर्सन पे जो कि रिमोटली कहीं पर भी बैठा हुआ इंटरनेट फेसिंग है, जो वेबसाइट पे आ रहा है, ठीक है, किसी भी ऐसे पर्सन को करना है जो कि मेरे लोकल नेटवर्क में नहीं है, तो मैं उसे कैसे कर सकता हूँ, मैं अगर मुझे सेशन हाइजैकिंग करनी है, मुझे अकाउंट टेक ओवर करना है उसका, तो मैं वहां पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी की हेल्प ले सकता हूँ। ठीक है, कैसे ले सकते हैं पहले वो देखते हैं। ओके, तो अब यस, तो यहीं पर आते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इस बार एक चीज और करूंगा यहाँ पे, ये जो मैंने कोड लगाया था, ठीक है, तो जस्ट अ सेकंड, इस कोड को मैं यहाँ से हटाता हूँ, इस कोड को वापस यहाँ लगाता हूँ। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट में बेसिकली एक चीज होती है। ठीक है, अभी देखो मुझे अगर कोई टेक्स्ट प्रिंट कराना है तो मैं उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कोई फंक्शन रन कराना है, जैसे कि एक फंक्शन होता है डॉक्यूमेंट डॉट कुकी जावास्क्रिप्ट में, ये फंक्शन क्या कराता है, कुकी को लेता है। ठीक है, कुकी को बेसिकली कैप्चर कर। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी एक जावास्क्रिप्ट का एक ऐसा फंक्शन है जो कि कुकी को कुकी को एक्सट्रैक्ट करेगा, राइट। और मैंने क्या बोला, अलर्ट, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जो कुकी की वैल्यू रहेगा उसको प्रिंट कराएगा अलर्ट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, राइट, और मैं इस बार यहाँ पर आता हूँ, इस कोड को लगाता हूँ और गो पे क्लिक करता हूँ, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पर
वैल्यू आ रही है कुकी की, किसी को दिख रही है वैल्यू? या समान बोलो। सर रिमोट में मतलब जैसे वाइड एरिया नेटवर्क पे अपन बात कर रहे हैं ना, तो एक्सेसेस के अलावा कुकी मतलब वो नहीं कर पाएंगे अपन, कुकी को हाईजैक नहीं कर पाएंगे, सेशन हाईजैक नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे अटैक्स होते हैं। ठीक है, अभी तो अपन एक्सेसेस को देख रहे हैं। एक्सेसेस तो प्राइमरी मतलब अटैक ये है। access एक तरीका है कुकी स्टील करने का। हाँ। ओके सर। ना तो अगर एक्सेसेस में अकाउंट टेक ओवर हो रहा है तो दो तरीके से हो सकता है जनरली। एक रीडायरेक्ट करा के किसी फेक पेज पे, फिशिंग पेज पे, जहां से इसको क्रेडेंशियल हार्वेस्ट करे जा सके। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि आप उसकी कुकी ही चुरा के अपने सर्वर पे बुला लो, अटैकर सर्वर। ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल, अब देखो यहाँ पर एक्चुअल मैंने इसे बोला था कुकी प्रिंट कराने के लिए, इसने कुकी प्रिंट कराई है लेकिन दिख क्यों नहीं रही? क्योंकि कुकी के अंदर कुछ वैल्यू नहीं है। तो मुझे पता है कि लॉगिन करने पे कुकी आएगी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस बार लॉगिन कर लेता हूँ, टेस्ट टेस्ट। तो सर्वर मुझे सेट कुकी हेडर के जरिए कुकी भेजेगा। अब मैं लॉगिन हो चुका हूँ। और अब अगर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँ और गो पे क्लिक करूँ, तो अब ये देखो, क्या ये वही कुकी है जो हमने सेशन हाइजैकिंग में निकाली थी? ये रही सेशन आईडी का नाम, और ये रही सेशन आईडी की वैल्यू। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो अटैकर क्या करते हैं? अटैकर, अगर मुझे एक कंपनी को रिपोर्ट करना है तो मेरे लिए इतना काफी है, क्योंकि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट मैंने एग्जीक्यूट होते दिखा दी, फिर चाहे, है ना, ये इतना काफी होता है। लेकिन एक अटैकर क्या करेगा? एक अटैकर बेसिकली वो अलर्ट बॉक्स प्रिंट नहीं कराएगा, वो इस कुकी को बेसिकली कॉपी करवाएगा और फिर एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट के जरिए से अपने रिमोट सर्वर पे भेज देगा। राइट? क्या करेगा? वो इस कुकी की वैल्यू को कॉपी करवाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी को वैल्यू को कॉपी कराएगा। राइट? और उसको उस डेटा को बेसिकली अपने सर्वर पे वो मंगा लेगा यूजिंग ए एचटीटीपी रिक्वेस्ट। क्लियर? ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे इस बार भी यहाँ पर पेलोड यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्ट नहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि पेलोड एग्जीक्यूट हो चुका है। लेकिन अगर मैं व्यू पेज फॉर्स करूँ यहाँ पे अगेन, तो मुझे डॉक्यूमेंट डॉट कुकी देखने को मिलेगा। दिखाता हूँ मैं यहाँ पे आपको। तो मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, ये देखो आ गया। राइट? तो अब अपन एक और एग्जांपल देखते हैं, जिससे कि हम एक्सेसेस को थोड़ा और क्लोजली समझ पाए। ठीक है, बहुत जनरल बेसिस से तोड़ तोड़ के मैंने टॉपिक को स्टार्ट किया है ताकि समझने में दिक्कत ना हो। एनीवेज, चलते हैं। ठीक है। तो अगर आपको अपाचे वेब सर्वर क्लियर है, अगर आपको वेब होस्टिंग क्लियर है, अगर आपको क्या लिनक्स का ये जो आपने फाइल शेयरिंग वाला पार्ट अगर आपको क्लियर है, तो अब आपको समझ में आएगा। और अभी तक जितना मैंने बताया, अगर आपको अभी तक क्लियर हो रहा है तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मुझे एक बार क्लिक कंफर्म कर दो, किसी को भी यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, या कोई भी कोई क्वेरी है तो। राइट, बाकी लोगों को मत सोचो। चलो, आगे बढ़ते हैं अब। सर वो कुकी कुकी हमने जो वो करी थी ना, स्टील करी थी ना, हाँ हाँ। वो एक बार थोड़ा सा फिर से वो बता दिए ना कैसे करी थी। अच्छा, हमने स्टील नहीं करी थी, हमने बस कुकी को अलर्ट बॉक्स में प्रिंट कराया था। ठीक है। तो मैं अगेन में वो जाता आई हूँ कहाँ से? हाँ, आई कहाँ से? तो जावास्क्रिप्ट में ना एक फंक्शन होता है। जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, जो क्या करता है, आपके ब्राउजर की कुकी को वो कर लेता है, फेच कर लेता है। ठीक है। तो मैंने बोला कि ब्राउजर की कुकी को फेच करो और अलर्ट बॉक्स के अंदर प्रिंट करा दो। तो फिर मैंने ये कुकी की वैल्यू ओके को सर। अलर्ट बॉक्स में प्रिंट कराया। ओके सर। अब यहाँ पे आते हैं वापस गूगल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक एग्जांपल है। ठीक है, जिससे कि हमको काफी अच्छे से यहाँ पे समझने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है टिकटॉक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी, प्लेटफॉर्म है टिकटॉक नाम का। ठीक है, इनके हिसाब से। चलिए, तो बैकग्राउंड क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बिकम ए प्राइमरी मीन्स फॉर इलेक्ट्रल कैंपेन्स टू कम्युनिकेट विद सिटीजन्स. However, in a post-Cambridge Analytics world, the pressure for social media campaign to ensure that platform are not open to remain XYZ, जो चीजें बोल रहा है। ठीक है। तो घूम फिर के मैं आपको बात यहाँ पे बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड क्या है। कि आप सभी को पता होगा कि जैसे जो इलेक्शंस होते हैं। ठीक है। तो इलेक्शंस में आज के टाइम में जो ऑनलाइन पॉलिटिकल कैंपेन्स चलते हैं, जो पॉलिटिकल एड्स चलते हैं,
ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? तो आप एड किस तरीके से चला रहे हो, उसी से आपको कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उससे पूरे इलेक्शन के जो है वो रिजल्ट चेंज हो जाते हैं, राइट? तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास बेसिकली जैसे कि गूगल एड्स एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग एड के प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एड चला सकते हो। उसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम यहाँ पे टिकटॉक है, टिकटॉक बोलो या इसका टिकटिक है जैसा भी। तो मैं इसको थोड़ा आगे आता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, राइट? तो अब है क्या, बेसिकली आप समझिए कि इलेक्शन होने वाले हैं, दो पार्टीज हैं और दोनों एक दूसरे के अपोनेंट्स, तो दोनों क्या करेंगे, अलग 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 किसी न किसी को वो हायर करेंगे, जिससे कि वो अपने इलेक्शन मार्केटिंग के कैंपेन्स को रन करा पाए, यानी कि वो किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर करेंगे, फाइन, या आप बोल सकते हो मार्केटिंग एजेंसी को हायर करेंगे, राइट? तो यहाँ पे है क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ड्रेको स्ट्रेटेजिस एलएलसी। ये क्या है, पॉलिटिकल कंसल्टिंग ग्रुप है, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज को कंसल्ट करते हैं, जिससे कि वो अपने इलेक्शंस वगैरह में काफी अच्छे से काम कर पाए। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ड्रेको एलएलसी को हायर किया है, ठीक है, कि ये बिल्कुल अपने कि ये उनके जो भी पॉलिटिकल एड्स वगैरह उन्हें रन करा पाए, उनकी मार्केटिंग करा पाए इलेक्शंस के लिए। और जो दूसरी पार्टी है उन्होंने भी किसी न किसी फर्म को हायर किया हो, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रेको एलएलसी जो है पॉलिटिकल कंसल्टिंग ग्रुप, ये बेसिकली किसी के लिए एड्स रन करा रहे हैं, ठीक है, किसी के लिए किसी पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। अब है क्या, कि जो दूसरी अपोनेंट पार्टी है उन्होंने भी किसी न किसी को हायर करा होगा, किसी कंसल्टिंग ग्रुप को हायर करा होगा जो उनके लिए जो भी है इलेक्टरल कैंपेन रन कराएंगे। अब ड्रेको एलएलसी ने क्या किया, ड्रेको एलएलसी ने शॉर्टकट लिया, इन लोगों ने एक हैकर को हायर किया है, उसका नाम है बॉब, ठीक है। तो बॉब एक इंडिपेंडेंट हैकर है, ठीक है। तो इन लोगों ने उसे बेसिकली हायर किया है कि आप अंडर कवर रिसर्च करो अ, एक लीडिंग न्यूज़पेपर ऑनलाइन एड स्ट्रेटेजी पे, ठीक है। तो बेसिकली जो दूसरी पार्टी है जो कि एड कैंपेन्स को रन कराएगी, वो बेसिकली एक न्यूज़पेपर ऑनलाइन एड एजेंसी है, राइट? तो उसका नाम हमें आगे चल के पता चलेगा। तो आई होप आप लोग को एक सिनेरियो मिल रहा होगा कि यहाँ पर ड्रेको एलएलसी है जिसने बॉब को हायर किया है, बॉब हम हैं, ठीक है, हम अटैकर हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको काम दिया गया है कि जो दूसरी पार्टी के जो मार्केटिंग जो हैंडल कर रहे हैं, हमें उनके ऊपर अंडर कवर रिसर्च करनी है, हमें पता करना है उनके बारे में, जिससे कि हमें ये पता चल पाए कि वो कहाँ लगा रहे हैं अमाउंट, किस जगह पे लगा रहे हैं, ताकि हम उन्हें सरपास कर पाए। एजेंडा क्लियर हुआ? यस। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, तो एफ बॉब हम कौन है, हम बॉब है, गो अहेड एंड चेक यूर वेब मेल। तो हम बॉब है और हमारे पास एक मेल आया होगा, तो हम इस यूआरएल को कॉपी करते हैं और हम मेल चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एक मेल आया हुआ है स्टीव की तरफ से, जो कि ड्रैगो स्ट्रेटेजी की तरफ से ही है, ठीक है। तो चेंज फॉर अमेरिका सब्जेक्ट है, तो बोल रहा है हाय बॉब, थैंक्स फॉर मीटिंग यस्टरडे, डेविड वाज रियली इम्प्रेस्ड, ओके एज वी डिस्कस्ड। तो अब ये डिस्कशन के बारे में बता रहा है कि जैसा कि डिस्कशन हुआ, हम चाहते हैं कि तुम टारगेट करो वॉशिंगटन पोस्ट के एड कैंपेन को। तो यानी कि जो ड्रेको एलएलसी का जो अपोनेंट है, जो कि वो दूसरी पार्टी के लिए एड चला रहे हैं, जो जिस न्यूज़पेपर एजेंसी के बारे में बात कर रहा था, वो है वॉशिंगटन पोस्ट, और वो क्या कर रहे हैं, एड कैंपेन चला रहे हैं। कहाँ चला रहे हैं, टिक टिक नाम के प्लेटफॉर्म पे चला रहे हैं, ठीक है। टिक टिक क्या है, एक एड प्लेटफॉर्म है, जैसे कि गूगल एड्स होता है उसी टाइप का प्लेटफॉर्म है। तो इन लोगों ने ये हमें मेल पे बता रहे हैं कि हमने जो भी बातचीत करी थी, तो तुमको टारगेट करना है इस ऑर्गेनाइजेशन को, और जो कि यूज कर रहे हैं इस एड प्लेटफॉर्म को, जहां पे ये एड चला रहे हैं। फिर बोल रहा है डेविड विल कॉल यू, ठीक है। उसके बाद फिर ये इसने एक चीज और बताई कि जो वॉशिंगटन पोस्ट के जो सोशल मीडिया कैंपेन मैनेजर है, यानी कि जो पर्सन है जो ये एड कैंपेन को रन करा रही है इस ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है, उस पर्सन का नाम है एलिस, और ये रही एलिस की ऑफिशियल मेल आईडी, राइट। तो इन लोगों ने क्या किया, मेल एड्रेस दे दिया है उस सोशल मीडिया मैनेजर का, जिसका हमें कैंपेन्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है। पर्सन का नाम है एलिस, और ये रही इसकी मेल आईडी, और इन लोग बोल रहे हैं ट्राई नॉट टू बी टू नॉइशी, ठीक है। इसका मतलब ये है, बेसिकली ये बातचीत के अकॉर्डिंग हम एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक करना है, हम साथ फिशिंग करेंगे या जो भी करेंगे, तो ये बोल रहा है कि ध्यान रहे कि उसे पता ना चल जाए, राइट। और साथ ही साथ इन लोगों ने क्या किया है, उस एड प्लेटफॉर्म का, जो टिकटिक एड प्लेटफॉर्म था, उसका लिंक भी शेयर किया है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये इसने ये एड शेयर किया है, ठीक है, तो ये रहा यूआरएल जहां पर एड रन करा रहे हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट का पढ़ते हैं आगे। तो ये जो लिंक आया, हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं और इस लिंक को ओपन करते हैं। तो गाइज ये रही वो वेब एप्लीकेशन, ये रहा वो एड प्लेटफॉर्म गूगल एड्स की तरह, जो कि है टिक टिक एड्स, जहां पर आप एड को रन करा सकते हो। समझ में आई बात? अब मुझे एक बात बताओ, एक यूजर की तरह इस वेब एप्लीकेशन को नॉर्मली देखिए, और आप मुझे बताइए आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है। यस, ये जो वेबसाइट है, ठीक है, आप, क्योंकि वी आर द बॉब, ठीक है, वी आर द हैकर, हमको ये लिंक भेजी गई थी इस वेब प्लेटफॉर्म की, हम इस वेब एप्लीकेशन पे आ चुके हैं, टिक टिकेट्स को, जिसको एलिस यूज कर रही है ना। तो अगर हमें यहाँ पे कोई वल्नरेबिलिटी मिल गई, तो हम हो सकता है एलिस के अकाउंट को हैक कर पाए, राइट। तो आपको अभी तक जितना पता चला, क्या इस जगह पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है इस पेज में? देखिए एक बार, सर कोई क्रिएट नॉर्मल, ऐड का एक ऑप्शन है। इसका क्रिएट एड का ऑप्शन है डेफिनेटली, और और सर इसमें इंटर द कीबोर्ड पे भी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे एक सर्च बॉक्स है, सर्च बार, सर्च बिल्कुल, बॉक्स। एक सर्च बॉक्स, ठीक है। चलिए, तो अब क्या होगा, तो बॉब बिगिंस टू ब्राउज थ्रू द साइट, मैंने क्या बोला था आपको पहले ही, कि जब भी आप पेन टेस्टिंग करो, तो पेन टेस्टिंग और वल्नरेबिलिटी भूल जाओ, वेबसाइट को पूरा अच्छे से मैप करिए, स्क्रॉल करिए, वेबसाइट को देखिए एक नॉर्मल यूजर के नजरिए नजरिए से, कि वेबसाइट चल कैसे रही है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, वो पता करिए। तो बॉब ने वेबसाइट को ब्राउज किया, एनालाइजिंग द कोर फंक्शनलिटी, बिजनेस लॉजिक एंड कंट्रोल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन, और यही हमें करना होता है, राइट। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, बॉब ने यहाँ पे एक नॉर्मल क्वेरी सर्च करी, ठीक है। तो जैसे ही इसने इस क्वेरी को सर्च किया, ठीक है, तो इसे यहाँ पर हाउवेयर द एप्लीकेशन, ओके, तो जब इसने यहाँ पे कुछ भी सर्च किया, तो इसे एक चीज दिखी यहाँ पे, कि वो जो वैल्यूज इसने सर्च करी थी, वो जा रही है क्यू नाम के पैरामीटर में, जैसे कि आप देख पा रहे हो गेट मेथड से, और अगेन वो जो वैल्यू है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक होके आ रही है, राइट। सो द सर्च रिजल्ट, जो बॉब ने सर्च किया था उसमें कोई रिजल्ट तो नहीं आए, लेकिन द एप्लीकेशन इको बैक बॉब सर्च टर्म इन द रिस्पॉन्स। तो बॉब ने जो भी सर्च टर्म सर्च किया था, वो क्या हुआ, इको बैक हुआ कहां पर, वेब एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स में, ठीक है। अब क्योंकि बॉब एक सीजन्ड हैकर है, तो बॉब को पता है कि अगर rendering user supplied input back into a web page is a common source of cross-site scripting vulnerability, और ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। बॉब को पता है कि अगर यूजर सप्लाइड इनपुट, यानी कि यूजर ने कोई इनपुट सप्लाई किया था, यूजर ने ही तो सप्लाई किया था ना ये जो सर्च क्वेरी थी, तो यूजर सप्लाइड इनपुट अगर रेंडर होके इको बैक हो रहा है, अगर इको बैक हो रहा है और अगर वो रेंडर हो जा रहा है, तो ये क्या है, एक कॉमन सोर्स है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी। तो यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, इससे कंफर्मेशन तो नहीं है कि यहाँ पे एक्सेसेस है, लेकिन ये एक इंडिकेटर है कि यहाँ पे एक्सेसेस हो सकता है। समझ में आई बात? तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली पेलोड लगा के देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे किया मैंने नेक्स्ट, ठीक है, और ये रहा वो अलर्ट वाला पेलोड, ठीक है, इसे किया कॉपी और इसे लगाया यहाँ पे किया पेस्ट, और हम चेक करेंगे क्या ये इको बैक हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये पेलोड जो है यहाँ पे टेस्ट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, और यहाँ पर ये पॉपअप के अंदर हैक्ड लिखा हुआ आ रहा है, और ये जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गए। तो मुझे बताइए क्या ये वल्नरेबल है या नहीं है? है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हाँ सर, नो डाउट। ध्यान रहे, डाउट रहे तो पहले ही पूछ लेना, ठीक है। बिल्कुल, इरफान पैरामीटर भी, ठीक है, सर्च बॉक्स में हम जो भी सर्च करेंगे पैरामीटर के थ्रू जाएगा। यहाँ पर भी आप ध्यान से देखो, तो क्यू के अंदर इस बार हमारा पेलोड गया है, ठीक है, गेट मेथड से पेलोड गया है, राइट। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये वो पेलोड तो नहीं है जो मैंने डाला था, ये इतना अलग क्यों आ रहा है? मैंने तो कुछ और एंटर किया था, राइट। यहाँ पर जो मुझे यूआरएल में पेलोड दिख रहा है, ये तो थोड़ा अजीब सा हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है गाइस? यूआरएल इनकोडिंग, बिल्कुल, मैंने बताया था इनकोडिंग होती है। तो ये जो पेलोड है ये यूआरएल इनकोड हो गया यहाँ पर, लेकिन एग्जीक्यूट तो ये तब भी हुआ, राइट। अब
अब बॉब को मिल चुकी है वल्नरेबिलिटी, उसे मिल चुकी है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अब बॉब क्या कर सकता है, दो तीन चीजें कर सकता है। या तो वो सेशन हाईजैकिंग करेगा, यानी कि सामने वाली जो एलिस है, एलिस की कुकी चुरा ले, या फिर एलिस को किसी तरीके से रिडायरेक्ट करके उसके क्रेडेंशियल्स हार्वेस्ट कर। ठीक है, तो वही चीज अभी यहाँ पे अपन करेंगे। ठीक है, पेलोड। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, तो अब हमने क्या किया, क्योंकि एक्सेस का इंजेक्शन पेलोड काम कर रहा था, तो हमने जो एलर्ट हैक्ड था उसको रिप्लेस किया हमने थोड़े और सोफिस्टिकेटेड जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, सबसे पहले सबसे पहले यस, तो सबसे पहले जो अटैकर रहेगा वो क्या करेगा, वो एक फिशिंग पेज बनाएगा। और फिशिंग पेज बनाएगा कहाँ, ऐसे ही नहीं, वो एक डोमेन पे बनाएगा। तो एक डोमेन नेम परचेस करेगा, एक सिमिलर टाइप का डोमेन नेम, और वहां पर अपना फिशिंग पेज वो होस्ट करेगा। फिलहाल इसने क्या किया, यहाँ पर एक और बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, एक अगेन एक फंक्शनैलिटी होती है डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन। डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन क्या कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके पहले हमने देखा था एसआरसी वाला, राइट, एसआरसी भी रिडायरेक्शन करा सकता था। उसी तरीके से, क्योंकि एक काम को करने के लिए हम 50 तरीके से कर सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन होता है, ये भी बेसिकली रिडायरेक्शन करा सकता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का ओपनिंग टैग है, जावास्क्रिप्ट का क्लोजिंग टैग है डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, जो कि रिडायरेक्शन करने से काम आएगा। और कहाँ रिडायरेक्ट कराना है, यहाँ पे रिडायरेक्ट कराना है। और अटैकर डॉट कॉम पे क्या देना है हमको, यहाँ पे बेसिकली हमारे जो फेक पेज या जो फेक वेबसाइट है उसका यूआरएल देना है। ठीक है, राइट, तो ये जो पेलोड है उसने बनाया है। अब बॉब क्या करेगा, अब आप एक बार समझो, यहाँ पे बॉब ने बेसिकली एक सर्वर परचेस किया, उसने एक डोमेन परचेस किया। ठीक है, और अब उसने उस सर्वर पे बेसिकली उस सर्वर पे उसने अपनी एक फेक वेबसाइट होस्ट करी है। ठीक है, तो वेबसाइट कैसे होस्ट करेगा, उसने कोड वगैरह ऑलरेडी वहां पे लगा चुका है, डोमेन नेम परचेस कर चुका है। और अब वो क्या करेगा, सर्विस अपाचे टू स्टार्ट। कोई है यहाँ पे जिसको नहीं पता सर्विस अपाचे टू स्टार्ट वो क्यों कर रहा है? यस, anyone here who does not know why he is doing the service apache to start? सबको पता है? प्रिया आपको पता है? यस, तो सर्विस अपाचे टू स्टार्ट क्या करेगा, वेब सर्विस को स्टार्ट करेगा, यानी कि जो हमारी वेब सर्विस है वो स्टार्ट हो जाएगी, और उस वेबसाइट को फिर कोई भी एक्सेस कर पाएगा यूजिंग द आईपी एड्रेस और द डोमेन नेम, राइट। दूसरी चीज क्या करी इसने, यहाँ पर एक चीज और लगाया है, एम्परसेंड टेल हाइफन एफ वार लॉग एक्सेस डॉट लॉग। अब आप मुझे बताओ कि ये जो कमांड का जो ये एम्परसेंड मतलब आगे में आप हमें कुछ और भी रन कराना है, ये टेल हाइफन एफ का मतलब क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक बुक शेयर करी थी, लिनक्स बेसिक्स फॉर हैकर, सभी लोगों को, राइट। और मैंने बुक बोला था उस बुक को आप पढ़ते जाइए, राइट। जिसने नहीं पढ़ी होगी उसको टेल कमांड के बारे में नहीं पता होगा, जिसने बैंडिट को भी सॉल्व नहीं किया उसे भी टेल कमांड के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, तो अभी भी अगर किसी ने गलती करी है तो उस गलती को जाके सुधार लो, बैंडिट की लैब सॉल्व करना चालू कर दो, और वो बुक को पढ़ना चालू कर दो। मैं बताता हूँ टेल कमांड क्या कर रहा है। टेल कमांड वही काम करता है जो कैट करता है। कैट क्या करता है, डेटा को प्रिंट कराता है। टेल क्या करता है, टेल लास्ट के कुछ डेटा को प्रिंट कराता है, पूरे डेटा को प्रिंट नहीं कराएगा, लास्ट के, राइट। तो टेल हाइफन एफ, और मैंने क्या बोला कि ये जो लॉग है एक्सेस डॉट लॉग, इसके डेटा को प्रिंट कराओ। इससे क्या होगा, जो भी लॉग्स सर्वर के लॉग्स जनरेट हो रहे हैं, वो लॉग्स बेसिकली किसे देखने को मिलेंगे, पॉप को देखने को मिलेंगे उसके टर्मिनल पे, राइट, उसके सर्वर पे। तो इस कमांड को हमने कॉपी किया और इसे रन कराया, तो हमारा वेब सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। देखो लिखा भी है मलिशियस लॉगिन पेज ऑन टिक टिक। तो देखो ये रहा डोमेन नेम खरीदा है, ठीक है। रियल डोमेन क्या था, एड्स डॉट टिक टिक डॉट कॉम। और जो हैकर है उसने क्या डोमेन खरीदा, टिक टिक एड्स डॉट कॉम, जो कि सिमिलर टाइप का साउंड करता है, सिमिलर टाइप का लग रहा है, राइट।
तो और दूसरा कमांड क्या कर रहा है, मॉनिटर द वेब सर्वर लॉग इन रियल टाइम। ठीक है, तो जो भी सर्वर पे लॉग्स जनरेट होंगे, जो भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि हमने पाइथन सर्वर स्टार्ट किया था, वहां पे भी लॉग देखने को मिल रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे पूरे एक्सेस लॉग रियल टाइम में देखने को मिलेंगे। राइट, अब नेक्स्ट आते हैं। अब बॉब ने क्या किया, हैविंग कॉन्फ़िगर्ड द एक्सप्लॉइट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमारा जो पूरा एक्सप्लॉइट इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पूरा रेडी हो चुका है। अब बॉब क्या करेगा, एक मेल भेजेगा एलिस को, जो कि सोशल मीडिया मैनेजर है, ताकि वो उसे सोशल इंजीनियर कर पाए। राइट, तो बॉब ने बेसिकली मेल भेज चुका है एलिस को, और अब हम क्या कर रहे हैं, एलिस के और अब हम एज एन एलिस है और देख रहे हैं कि हमारे पास क्या आया है। तो यहाँ पर देखना, सोशल इंजीनियरिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, वल्नरेबिलिटी आप वो कर रहे हो, वो तो अच्छी बात है, वो तो हो गई वहां। लेकिन काफी बार होता है कि वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अब देखो यहाँ पर एक मेल आया है एलिस के पास, ये एलिस का अकाउंट है, पॉप की तरफ से आया है। और देखो इसका सब्जेक्ट क्या है, टिक टिक लॉन्चेस न्यू फीचर फॉर पॉलिटिकल एड कैंपेन। कितना अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि बॉब कैंपेन क्योंकि जो एलिस है वो एड कैंपेन मैनेजर है, वो टिकटिक प्लेटफॉर्म को यूज कर रही है। तो अगर इस टाइप का आएगा कि टिकटिक ने नया फीचर लॉन्च किया है पॉलिटिकल एड कैंपेन के लिए, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंगेजिंग है, उसके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, तो उसने इस एड को ओपन कर दिया, इस मेल को ओपन कर दिया। और मेल भी देखो कितना प्रॉपर साउंडिंग है एलिस, वी आर एक्साइटेड टू लॉन्च ए न्यू फीचर, पोल एनालिटिक्स फॉर टिकटिक एड्स। For the very first time, client will be able to submit a live poll directly with our mobile ads, unlocking in ad insight in a whole new way. तो काफी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी इसने बता दी बॉब ने एलिस को, कि एक नया फीचर लॉन्च किया है लाइव पोलिंग वाला। राइट, ठीक है, इलेक्ट्रिक कैंपेन, क्लिक द लिंक बिलो टू नो व्हाट द फज इज ऑल अबाउट। राइट, अब उसने बोला कि नीचे वाले लिंक पे क्लिक करिए। अब क्योंकि अब एलिस हो या कोई भी हो, क्या करेगा, डोमेन नेम चेक करेगा। अब आप मुझे बताइए, क्या ये डोमेन नेम सही है? यस, इज द डोमेन नेम करेक्ट, इज द डोमेन नेम जेन्युइन? यस, कोई है जिसको लग रहा है कि यहाँ पे डोमेन नेम गलत है? ये वही डोमेन नेम है ऑफिशियल वेबसाइट का। राइट, हर कोई डोमेन नेम चेक करता है। और जो यूआरएल होता है इसके, ये पूरा यूआरएल होता है, ये यूआरएल कितना भी लंबा हो सकता है, कोई उस पर ध्यान नहीं देता। ठीक है, तो ये रहा डोमेन नेम। अब इस डोमेन नेम पे देखो, सर्च, ये हमारा क्यू नाम का पैरामीटर, और क्यू नाम के पैरामीटर में क्या जा रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, और ये कहाँ रिडायरेक्ट करेगा, इस इस डोमेन पे जो कि अटैकर ने ऑन किया है, जहां पे फिशिंग वेबसाइट होस्टेड है। क्या बात समझ में आ रही है गाइस? तो जैसे ही एलिस इस लिंक पे क्लिक करेगी, वो इस वेबसाइट पे तो जाना चाहेगी, लेकिन ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये कहाँ लेके जाएगा उसे, डायरेक्टली फिशिंग वेबसाइट पे ticticats.com पे। क्या इतना क्लियर है? यस, तो यहाँ एलिस ने किया क्लिक। ठीक है, यहाँ एलिस ने किया क्लिक, और जैसे ही किया क्लिक, तो ये आ गई इस फेक वेबसाइट टिकटिकैट्स के। ध्यान दो, यहाँ पे देखो डोमेन नेम अलग आ गई, लेकिन उसने यूआरएल डोमेन नेम सही पे क्लिक किया था। अब एलिस ने क्या किया, एलिस ने अपने क्रेडेंशियल्स डालना यहाँ पे चालू कर दिए। ठीक है, क्रेडेंशियल्स डालना चालू किए, और अब जैसे ये लॉगिन करेगी, ये जो कंसोल है नीचे में दिख रहा है, ये बॉब का हैकर कंसोल है, हैकर टर्मिनल है, जहां पे वो लॉग को देख रहा है। राइट, तो देखो जैसे ही हमने वेबसाइट को एक्सेस किया, इसी तरीके से आता है, या ये आईपी एड्रेस, या ये गेट मेथड से एचटीटीपी रिक्वेस्ट 200 स्टेटस कोड मोजिला फायरफॉक्स से एक्सेस करा गया है। राइट, और होम पेज को एक्सेस करा गया है, और यहाँ पे एलिस ने किया लॉग इन। राइट, तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ 15 के बाद। यस, तो एलिस ने जैसे ही लॉगिन किया, क्या हुआ, वो जो डेटा था, ठीक है, वो सर्वर पे रियल टाइम एनालिसिस हो रहा था। तो ये जो डेटा है गेट मेथड से हमारे सर्वर पे आया। क्या आया, यूजर नेम पैरामीटर के अंदर आ गया उसका यूजर नेम, और पासवर्ड पैरामीटर के अंदर आ गया उसका पासवर्ड। राइट, एचटीटीपी मेथड से। अब बॉब क्या करेगा, क्रेडेंशियल्स आ गए, वो गया ओरिजिनल वेबसाइट पे। राइट, और अब उसने यहाँ पे एलिस के क्रेडेंशियल्स डाल दिए।
राइट। अब वो एलिस के अकाउंट में लॉग इन हो चुका है, अब उन्हें टोटली उसे पता चल रहा है कि कौन से कैंपेन से एलिस रन करा रही है, ठीक है, कहाँ पे ट्रैफिक, कितने अमाउंट लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, और पूरा जिस काम के लिए उसे हायर करा गया था वो पूरा काम उसने कैसे कर लिया, एक वेब वल्नरेबिलिटी के जरिए से कर लिया। राइट। अब आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे एलिस की गलती है? यस, एलिस की गलती नहीं है गाइस। ठीक है, उसने उसने रियल डोमेन पे क्लिक करा था। ठीक है, गलती ऑर्गेनाइजेशन की है कि उन्होंने पेन टेस्टिंग नहीं कराई। यस, और गलती हुई किससे? गलती हुई डेवलपर से। मिस्टेक थी डेवलपर की। ठीक है, मिस्टेक डेवलप जो कोड में जो लॉजिक जो भी वीक वीक सिक्योरिटी थी वो गलती थी डेवलपर की। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है। लिंक लिंक को मैं जय कितना वेरीफाई करोगे? आप आपने डोमेन नेम ही तो वेरीफाई करोगे ना। ठीक है, आप डोमेन नेम ही वेरीफाई करोगे। अभी जैसे कि मैंने आपको गूगल शीट भेजी थी, आपने क्या पूरे डॉक के लिंक को पढ़ा था? देखो मैंने डॉक की लिंक भेजी थी थोड़ी देर पहले, क्या किसी ने उस लिंक को पूरा पढ़ा था? यस कृष्णा बोलो। सर एक डाउट था, जो वहाँ पे यूआरएल मास्किंग भी तो की जा सकती है ना सर? कहाँ पे यूआरएल मास्किंग? हाँ जैसे देखो, यूआरएल जैसे मास्किंग हम करी जा सकती है, लेकिन उसने तो वहां पे डोमेन नेम ही नहीं नहीं खरीद लिया। हाँ। नहीं सर, वहाँ पे क्या है, अभी मैं पढ़ रहा था तो क्या होता है, कुछ जैसे आपका नॉर्मली डोमेन हो गया, तो कुछ ऐसे लैंग्वेज होते हैं जिसमें कुछ जैसे अमेज़न हो गया, अमेज़न का जस्ट आप सेम डोमेन परचेज़ कर सकते हैं किसी और लैंग्वेज में, उसमें कुछ अल्फ़ाबेट में चेंज रहते हैं। वो बट ग्रीक वो अल्फाबेट तो होते हैं, वो भी कर सकते हो आप। एग्जैक्टली। हाँ सर, वो सर एग्ज़ैक्ट शो करता है डोमेन। हाँ हाँ, तो वो सेम शो करता है ना, तो वो होता है होमोग्लाइफ अटैक या होमोग्राफ अटैक बोल सकते हो। होमोग्राफ होमोग्लाइफ अटैक बोलते हैं, जिसमें एक्रिलिक या फिर किसी दूसरे एक्रिलिक कैरेक्टर का यूज करा जाता है। तो उसमें आपको सेम टू सेम दिखेगा। ठीक है, स्पेलिंग सेम दिखेगी, लेकिन वो कैरेक्टर अल्फाबेट भी सेम होगा, लेकिन वो कैरेक्टर अलग होता है। तो वो चीज भी करी जा सकती है। राइट, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लिंक को जय पूरा वेरीफाई नहीं करा जा सकता, क्योंकि यूआरएल बहुत लंबा होता है, और हर एक पर्सन हर एक यूआरएल के एक एक कैरेक्टर को नहीं पढ़ेगा। अभी मैंने आपको भी लिंक शेयर करी थी, आपने भी वेरीफाई नहीं करा हो। ठीक है, मैं भी आपको डेली यूट्यूब की लिंक भेज रहा हूँ, आप भी डेली वेरीफाई नहीं, आप आगे भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है। एक यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी चलिए हो सकती है कि कहीं पर भी क्लिक ना करे, लेकिन उसने तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही उसने ऑफिशियल डोमेन पे ही उसने जाना चाह रही थी, ऑफिशियल डोमेन ही था वो। ठीक है, तो वहां पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, बेसिकली जो मिस्टेक है वो डेवलपर एंड द ऑर्गेनाइजेशन में आएगी। थोड़ा सा यूजर वाली जो बोल सकते हैं यूजर लूप होल है, उसका तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, वो तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। राइट। ठीक है, अगर सिर्फ यूजर की ही गलती होती ना यहाँ पे, तो ध्यान रखना उस चीज को कभी वल्नरेबिलिटी या इन स्कोप में नहीं रखा जाता, उसकी कभी बाउंटी या उसको कभी पेंटेस्टिंग एंगेजमेंट में नहीं रखा जाता। ठीक है, वो प्रॉपर फिर सोशल इंजीनियरिंग में आ जाती है। अगर हमें लिंक ही भेजना था, तो हम सोशल इंजीनियरिंग टूल किट या फिर अपन पाई फिशर वगैरह किसी से भी या किसी दूसरे टूल से बना के हम एक प्रॉपर एक मास्किंग करके हम यूआरएल भेज सकते थे। ठीक है, और भी आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। देखो अगर मैं रहता तो मैं क्या करता पता है? मैं ads.tiktik.com की मैं हाइपर लिंक बना के भेजता। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अगर यहाँ पर मैं रहता, तो यहाँ पे मलिशियस ईमेल पे आते हैं। Yes. यहाँ पे अगर मैं रहता, तो मैं इस मेल के अंदर क्या करता, ये जो ads.tiktik.com है, इसको एज ए टेक्स्ट रखता, और फिर मैं एक हाइपर लिंक बनाता और इस हाइपर लिंक में इसको लगाता, ताकि सामने वाले को सिर्फ ये डोमेन नेम ही दिखता। ठीक है, ये आगे का भी यूआरएल नहीं दिखता। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो क्रिएटिविटी वाली बात है, इसलिए मैंने बोला एक माइंडसेट है, वो माइंडसेट जो पेंटेस्टिंग एक माइंडसेट है, तो उस माइंडसेट को आपको सर लेते हुए चलना है। यस। सर बटन भी क्रिएट करके उस पे लगाया जा सकता है ना बटन भी एक? क्रिएट करके लगा जा सकता है, एग्जैक्टली। वो वो शायद और जेन्युइन दिखेगा। बिल्कुल, बटन वाला और जेन्युइन दिखेगा। ठीक है, इवन जो स्कैमर्स लोग होते हैं ना, जो कि हेल्प डेस्क के नाम पे जो स्कैम करते हैं, वो यही करते हैं कि वो डेवलपर्स को पकड़ते हैं, 2-4 हजार में वेबसाइट बना लेते हैं, क्लोन वेबसाइट, और वहां पे हाइपर लिंक में ऐड करवा लेते हैं, बटन में ऐड करवा लेते हैं। राइट, तो वो चीज होती है। क्लियर? तो अब ये यहाँ पे इस तरीके से पूरा का पूरा अकाउंट टेक ओवर हो चुका है। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर रहा होगा। अब इस पे अगर अपन आए, तो यहाँ पे लास्ट में बता भी रहा है वल्नरेबल कोड, कोड में वल्नरेबिलिटी थी। ठीक है,
तो इसको एक बार आप यहाँ पे आके एनालाइज कोड पे आप आके यहाँ पे इसको आप एक बार पढ़ना है यहाँ पे गड़बड़ के। तो ये बेसिकली बता रहा है कि जो डेवलपर ने कोड लिखा है वहां पे सिक्योरिटी मैकेनिज्म कहाँ कहाँ गलती हुई जिसकी वजह से ये चीजें हो रही।